रमा एकादशी व्रत की कथा अनुसार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं इस एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण आदि मित्र थे। वह अत्यंत सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके घर एक उत्तम कन्या चंद्रभागा ने जन्म लिया। कन्या के बड़े होने पर राजा ने अपनी कन्या का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना के साथ कर दिया। एक समय जब राजा मुचुकुंद की पुत्री अपने ससुराल में थी, एक एकादशी आई। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत दुर्बल है, अतः वे यह व्रत नहीं कर पाएंगे। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा है, जब 10वीं तिथि आती है तब राज्य में घोषणा कर दी जाती है कि एकादशी के दिन राज्य में रहने वाला समस्त प्रजाजन ये व्रत करेगा। राजा की इस आज्ञा को सुनकर शोभना अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछने लगा, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं अत्यंत दुर्बल हूँ, अतः मैं ये व्रत किस प्रकार कर पाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर चंद्रभागा बोली कि मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी प्राणी भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि जीव जंतु भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य किस प्रकार भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान अथवा राज्य में चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहेंगे तो आपको ये व्रत अवश्य करना पड़ेगा। इस पर शोभना बोला, आपका कथन उचित है, मैं अवश्य ही ये व्रत करूंगा, मेरे भाग में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। ये रात्रि शोभना को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले ही शोभना इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार करा दिया। पति के मृत्यु के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभना को मध्यरांचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। राजा शोभना के राज्य में एक ब्राह्मण आया और राजा को देखकर वह अत्यंत चकित हो गया। उसके चकित होने का कारण यह था कि वह राजा मुचुकुंद के राज्य से आया था और वह शोभना को पहचान लिया था। राजा शोभना ने भी उसका आदर सत्कार किया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जब शोभना को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया तो राजा शोभना ने उस ब्राह्मण से अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, वहाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको इस राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई। इसके बाद राजा शोभना ने बताया कि मुझे इसकी प्राप्ति एकादशी व्रत के फलस्वरूप हुई, लेकिन मैंने ये व्रत बिना किसी श्रद्धा से किया था, इसलिए मेरा ये राज्य अस्थायी है। यदि आप मुचुकुंद और चंद्रभागा से ये सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा और राजा मुचुकुंद को सारा वृतांत बताया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं स्वयं तुम्हारे पति से मिलकर आ रहा हूँ। उसका नगर देवताओं के नगर से भी अधिक सुंदर है। चंद्रभागा ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और ब्राह्मण के साथ अपने पति के नगर को स्थायी करने का उपाय खोजने उस सुंदर नगर की ओर निकल पड़ी। पर्वत की तलहटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया तथा अपनी व्यथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि वामदेव ने वेदों से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया तथा उसका अर्घ जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव से चंद्रभागा को अनेक एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा अपने पति के नगर में पहुंची और राजा शोभना उसे देखकर हर्षित हो गए। अपने पति से मिलकर चंद्रभागा ने अपनी समस्त एकादशी का अर्जित किया हुआ पूर्ण फल अपने पति को दे दिया। साथ ही उसने कहा, मैं 8 वर्ष की आयु से इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन कर रही हूँ और इसका पूर्ण फल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जिससे आपका यह राजपाट स्थायी हो जाए। इससे राजा शोभना अत्यंत प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करता है उसके समस्त ब्रह्म हत्या सदृश पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्व श्रवण करते हैं वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। रमा एकादशी को देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में धन्य धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक एकादशी पर भगवान विष्णु की स्तुति सुनने वाले भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है।